पुअर्ती कैंप पहुंच चुके हैं, पुअर्ती गांव पहुंच चुके हैं। कहानी बताएंगे पुअर्ती की, जिस पुअर्ती की चर्चा पिछले कुछ दिनों में व्यापक स्तर पे हुई। 500 किलोमीटर दूर पुअर्ती की चर्चा राजधानी में क्यों हुई? राजधानी के बाद, प्रदेश की राजधानी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में क्यों पुअर्ती को जाना गया, पहचाना गया? इन तमाम चीजों की कहानी बताएंगे BSTV के दर्शकों को। एक्सक्लूसिव कहानी राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर इस पुअर्ती कैंप और पुअर्ती गांव की पूरी कहानी बताएंगे आपको। देखते रहिए BSTV। BSTV के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप बीते कुछ दिनों से पुअर्ती गांव की चर्चा लगातार सुन रहे होंगे। दरअसल वो पुअर्ती गांव जो छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल कमांडर हिरमा का गांव माना जाता है। सरकार दावा कर रही है कि उस गांव तक सरकारी तंत्र पहुंच चुका है। राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तमाम सुविधाएं हो, वो गांव तक पहुंचा हुआ है। BSTV की टीम रायपुर से 500 किलोमीटर दूर बस्तर के इस बीहड़ में, इस जंगल में वो पुअर्ती गांव पहुंच चुकी है जिसे हिरमा का गांव माना जाता है। नवीन मेरे साथ है, मेरे स्थानीय सहयोगी है। नवीन हमको लेके आए हैं, बड़े ही दुर्गम रास्ते से होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। गुपेंद्र मेरे साथ, मेरा कैमरामैन है। हम यहाँ पे हिरमा के गांव जो है पुअर्ती, उस गांव पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन कुछ दूर कार से, कुछ दूर मोटरसाइकिल से, और उसके बाद एक पगडंडियों के सहारे पैदल चलने का जो सफर है ये शुरू हुआ है। कब तक ये सफर चलेगा पता नहीं। ये रिपोर्ट आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है कि हर कदम पे यहाँ पे मौत जो है वो मंडरा रही है। खतरा जो है भयंकर है। लेकिन उन तमाम खतरे के परवाह किए बिना BSTV की टीम धरातली सच्चाई दिखाने के लिए, आपको उस ग्राउंड की तस्वीर दिखाने के लिए, उस ग्राउंड की हकीकत दिखाने के लिए पुअर्ती गांव लेके आई है, जिस गांव की चर्चा बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही है। ये गांव की तस्वीर देख लीजिए। कमोबेश इसी तरह का गांव बस्तर के बीहड़ों में मौजूद है। ये गांव की तस्वीर है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, वो रहते हैं। नवीन हमारे साथ मौजूद है। नवीन से हम कुछ बातचीत करेंगे। नवीन, जब आप बताइए कि ये कौन सा गांव है और क्यों इतना भय है इस गांव में? सबसे पहले बता दूं, ये जो इलाका है ये हिरमा का इलाका है। हिरमा वो इंसान है जो ये जो नक्सलियों का PLJ बटालियन नंबर 1 का कमांडर हुआ करता था। उसकी दहशत इतनी थी कि वो यहाँ पूरे बस्तर में सबसे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था अपने नेतृत्व में। और जैसे ही इस इलाके में सरकार अपना कैंप स्थापित किया, उसके बाद से ही लगातार इस क्षेत्र में हर सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रहा है। तो क्या सुविधा यहाँ पे पहुंची नवीन? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम अपने जान को दांव पे लगा के लोग ऐसे हमको इस नजर से देख रहे हैं जैसे न जाने हम कहां से पहुंचे हैं। क्यों ऐसा देख रहे हैं सब? लोगों में आज भी ऐसा माहौल है क्योंकि दहशत और डर आज भी लोगों में बना हुआ है। ये इलाका इसलिए भी भययुक्त अभी भी नहीं हो पाया है, भयमुक्त, क्योंकि कभी जो इस इलाके के लोग हैं कभी इस तरीके से ना तो पुलिस के आमने सामने हुए थे, ना ही इस गांव से बाहर निकलकर आज तक जिला मुख्यालय पहुंच पाए हैं। और सुविधा की बात की जाए तो लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि जब से इस इलाके में कैंप खुली है तो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, राशन कार्ड हो या बिजली हो या सड़क, ये सब सुविधाएं, तमाम सुविधाएं पहुँचाने का दावा कर रही है। चलिए, तो दावे बहुत है, दावों की सच्चाई भी जानेंगे और हिरमा के उस घर को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे दुर्दांत नक्सली, सबसे खूंखार नक्सली इस जगह पे पैदा हुआ, इस जगह पे जन्म लिया और तकरीबन 12 साल की उम्र तक वो यहीं पे रहा, पला बढ़ा। उसके बाद नक्सली उसे अपने साथ दलम में ले गए। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे फिर धीरे धीरे प्रमोशन दिया गया और छत्तीसगढ़ का, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र का सबसे दुर्दांत नक्सली बन के हिरमा सामने आया। बहरहाल हिरमा कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन BSTV की टीम आपको तमाम धरातली सच्चाई दिखाएगी। लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं और कितना कुछ परिवर्तन हुआ है।
जिस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि पुअर्ती गांव के लोगों के मन में क्या है, हम बातचीत करेंगे। लोग हैं हमारे साथ, कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है इस गांव की, जरा बताइए, क्या बदलाव आया है? अभी बदलाव आया क्या, ये रोड बन रहा है और राशन पानी थोड़ा मिल रहा है। पहले राशन पानी नहीं मिलता था, वो अभी मिल रहा है, वो ठीक है। अच्छा, सरकार कह रही है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के आप लोग को मिला है, क्यों दादा मिला है? जी हाँ, क्या सुविधा मिला है? सरकार कह रही है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड। वो जिसका जिसका मिला है सर, जिसका जिसका नहीं मिल रहा है हाँ, वो राशन कार्ड, वोटर आई डी सब नहीं मिला है अब। वो राशन कार्ड और आधार कार्ड किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। कैसे काम चलता है? जी मतलब अभी इधर उधर डर के मारे उन लोग का अभी डर नहीं है। उन लोग अभी पूरा नक्सली बोले से उन लोग अभी भाग गए, यहाँ अभी दिखे नहीं दे रहे, हमको कुछ डर नहीं, सब ठीक ठाक है। तो अभी हिडमा के परिवार के कोई लोग इस गांव में रहते हैं? इस गांव में हिडमा के परिवार कोई नहीं है। हिडमा के भाई एक था, वो कोरोना समय में मर गया। ये दे यहाँ पे इस पारे के सामने स्मारक बनाए थे उसी का, हिडमा का भाई। वो स्मारक को भी यहाँ जब कैंप आया तभी तोड़ दिए। तो हिडमा की माँ भी थी यहाँ पे? हिडमा की माँ अभी कहाँ की चले गए, उसी समय यहाँ कैंप जब खुला उसी समय था, हमको भी दिखे नहीं दिए। अभी अंदर से आते हैं लोग आप लोगों के पास? हमारे पास अभी कोई नहीं आते, बाहर से कोई नहीं आते। हर दिन कैंप वाले पोर्स इधर उधर घूमते रहते गांव भर। तो यहाँ पे क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वो भी हम बातचीत करेंगे। कुछ और लोग बैठे हुए हैं, छोटा बच्चा भी है। कहाँ इलाज कराते हैं आप लोग? कहाँ इलाज कराते हैं? कैंप में इलाज कराते। अच्छा, और स्कूल कुछ है यहाँ पे आसपास? अभी स्कूल खुला कि अभी तक नहीं खुल रहा है। हाँ। लगभग चलेगा होगा, पहले एकदम स्कूल में नहीं था, अभी बना रहे हैं। अभी पटेलपारा में एक चल रहा है, मतलब CRP वाले भी एक स्कूल खुला है, वो अब तक नहीं चला रहे, पीछे चलाएंगे होगा 2-3 महीना के बाद। दादा क्या नाम है आपका? सोमा कितने साल से हो इस गांव में? देखिए, भाषाई दिक्कत है, स्थानीय गोंडी हल्बी बोली जानते हैं, हम वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी संवाद की कोशिश है, बातचीत करने की कोशिश है कि इनके चेहरे की मुस्कान देख लीजिए कि समय कैसा बदल रहा है। घटनाएं आप सुनते होंगे, लगातार देखते होंगे कि मुखबिरी के शक पे तमाम तरह की बातों को लेके हत्या कर दी जाती है, लेकिन तस्वीरें बदल रही है, पुअर्ती बदल रहा है, पुअर्ती की तस्वीर बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। और सोच जो बदल रही है उसी की तस्वीर देख लीजिए, एक सुंदर तस्वीर देख लीजिए कि लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, BSTV को अपनी बातें बता रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार गांव में हो क्या रहा है, और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पुअर्ती कितना बदल रहा है। के घर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल ये वही घर है जिसके पास इस वक्त BSTV की टीम मौजूद है, जहां पे मैं मौजूद हूं। ये हिडमा का घर है। हिडमा की माँ इसमें रहती थी, अभी कुछ दिनों पहले तक रहती थी, कुछ दिनों से कहाँ गई किसी को कोई खबर नहीं है। हिडमा का एक भाई कोविड के समय, कोरोना काल में उसकी मौत हो गई। हिडमा की भाई की पत्नी उसकी मौत के बाद वो अपने घर चले गई, कहाँ गई किसी को नहीं पता। यहीं पे स्मारक बनाया गया था। हिडमा के भाई की मौत के बाद उस स्मारक को पुलिस वालों ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसे नक्सलियों का प्रतीक माना गया। कुछ लोग हम बातचीत करेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर किसका घर है ये किसका घर है, कब तक इसमें लोग थे, बताइए। ये पुअर्ती में कैंप खोलने के पहले हिडमा की माँ यहीं पे थी। ये कैंप खोलने के बाद पोर्स वाले सब भी यहीं पे पड़े हुए थे। उन्हीं लोग 2-3 दिन रखे थे, तब उन्हीं लोग लेके गए कि कहाँ छोड़ दिए कि हमको पता नहीं चला। और कौन उसके भाई भी रहते थे? अभी कुछ इसमें दिख रहा होगा, घर के अंदर कुछ होगा अभी? हाँ, जरा एक बार भूपेन जरा दिखाने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इनकी मदद से कि जरा उस घर को दिखाने की कोशिश करे जिसने हिडमा को पाला पोसा और हिडमा को हिडमा बनाया। देख लीजिए, अभी धान है इस घर में,
एक कोठार जैसा बनाया गया है, धान रखा गया है। ये समझ जाइए कि इतने बड़े ही कमरे में हिड़मा जो दुर्दांत नक्सली बना, उसकी कहानी इसी घर से शुरू होती है। इसी घर से शुरू होती है वो दास्तान, इसी घर से शुरू होती है वो दहशत। एक गांव में साधारण से घर में जन्मा हिड़मा इस घर में जन्म लेता है और उसके बाद लगभग 12 साल की उम्र में उसे दलम में शामिल कर लिया जाता है। लोग हैं, बताइए क्या 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 जानते हैं आप हिड़मा के बारे में, इस घर के बारे में? इस घर के बारे में वो कभी ना कभी नहीं आते। वो उनकी माँ बूढ़ी होगी लेकिन कभी ना कभी देखने भी नहीं आए जी। कितने साल की उम्र में चले गया यहाँ से, क्या आप लोग को जानते हैं? वही 12 साल से चले गया होगा सर, ऐसी बताते हैं। तो कभी आया बाद में, आप लोग देखे कभी? हम लोग कभी नहीं देखे, हिड़मा को कभी नहीं देखे हम लोग। बहुत पहले चले गया, हम लोग वही जन्म भी नहीं लिए थे होगा, उसी समय चले गया हिड़मा। मतलब देख लीजिए वही घर है, वही पुअर्ती गांव का ये घर। नवीन मेरे साथ मौजूद है, नवीन से मैं बातचीत करता हूँ। नवीन, लोगों ने देखा नहीं है, जितने लोग हैं इस जनरेशन के उन्होंने हिड़मा को देखा नहीं, लेकिन नाम ही काफ़ी है भय का, दहशत का। आपकी बातचीत होती है, आप लगातार पुअर्ती आते हैं अपने दर्शकों को खबर दिखाने के लिए। क्या कुछ बातें निकल के आती है इस घर से, क्या कुछ लोग कहते हैं? लोगों का यही कहना है कि जब हिड़मा 12 साल का रहा तभी से ही वो अपना घर छोड़कर दलम में शामिल हुआ था। दलम में शामिल होने के कारण उसके जो शुरू से ही हिड़मा काफ़ी शातिर रहा बचपन से ही, तो उसके जो काम थे उसको देखते हुए नक्सली अपने साथ ले गए थे और धीरे धीरे उसके जो शातिर था, उसका कार्य करने का जो तरीका था, उसको देखते हुए लगातार उसको धीरे धीरे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता गया और एक समय ऐसा आया कि उसको बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया गया। अच्छा। और नक्सलियों का खौफ इतना था हिड़मा के नाम से, हालांकि अभी भी कई लोग हैं, कई जनरेशन ऐसा है कि हिड़मा को नहीं देखा है और ना ही सुरक्षा एजेंसियों के पास भी इनका ताज़ा कोई फोटो है या कोई जानकारी है। आपको बता दूं, इस इलाके में जैसे ताड़मेटला हो गया, ये टेकलगुड़ा हो गया, ये बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे चुका है और इतना दहशत था कि उसके नाम से ही आसपास के लोग कांपते थे और माहौल वो होता है। हाँ, तो लोगों में क्या कितना भय है? अभी लोगों ने देखा नहीं है फिर भी भय है उनके मन में, क्यों ऐसा? लोगों में इसलिए भी भय है क्योंकि जिस तरीके से हिड़मा का कार्यशैली रहा, जिस तरीके से कार्य करने का तरीका रहा, वो काफ़ी भयानक था, काफ़ी डरावना था। और जिस तरीके से हिड़मा शातिर था, कभी भी सामने नहीं आता था, बैकफुट में ही रहकर हमेशा ही बड़े घटनाओं को अंजाम दिया है, जिस वजह से लोगों में काफ़ी दहशत रहा है। फोर्स के पास भी कोई तस्वीर नहीं है। मान लीजिए हिड़मा इस गांव में मौजूद है, हम पहचानेंगे कैसे नवीन? एक बड़ी बात है ये, क्योंकि तस्वीर नहीं है इसलिए क्योंकि हिड़मा अब तक किसी के सामने रूबरू नहीं हुआ है और किसी तरीके से उसका फोटो भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बचपन में वो 12 साल की उम्र से ही अपने घर छोड़ कर चला गया था, तो उसके बाद से ही किसी के सामने आया नहीं, तो तस्वीरें नहीं होने की वजह से ही काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही है। अच्छा नवीन, ये बताइए, ये तमाम लोग पैदल चल के कहाँ जा रहे हैं? काफ़ी सारे लोग हैं, कतारबद्ध होके कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या माजरा है? जिस तरीके से गांव वालों ने बताया है, हिड़मा के ही परिवार से कोई खत्म हो गया है, तो उसका आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उसी के लिए ही ये सब मरघट जा रहे हैं। तो देख लीजिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर BSTV पे केवल देख लीजिए। हिड़मा का गांव पुअर्ती, हिड़मा के परिवार में किसी की मौत हुई, मौत के बाद गमगीन माहौल, लोग अंत्येष्टि के लिए मुक्तिधाम की ओर जा रहे हैं, कतारबद्ध होके जा रहे हैं। ये परंपरा भी देख लीजिए छत्तीसगढ़ के बस्तर की, इस तरह से जो लोग हैं वो कतारबद्ध होके जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि जिस हिड़मा को लेके इतना माहौल बना, जिस हिड़मा की कहानी से लोग कांप जाते हैं, आसपास में दहशत था, वो दहशत समाप्त हो चुका है। इस बात को यकीन कीजिए, वो दहशत समाप्त है और दहशत समाप्त है इसलिए BSTV की टीम यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन हमको लेके आए उस पथरीले रास्ते से जहाँ पे फोर्स ने ये कह दिया। नवीन, फोर्स ने क्या कहा? आप लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कहा फोर्स ने? लगातार कई बार ऐसा हुआ है कि रास्तों में नक्सलियों द्वारा ID लगाया जाता है, तो उसी को देखते हुए फोर्स भी मना कर रही थी कि इलाके में अभी जवान ड्यूटी के लिए निकले नहीं है, क्षेत्र के जब तक जांच नहीं होगी तब तक जाना सही नहीं है, खतरा, जान का खतरा बताकर सुरक्षा बल हमें रोक रहे थे। जान का खतरा, ID ब्लास्ट, आप सुनते होंगे
टीवी पे आप देखते होंगे कि अचानक से एक गाड़ी जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, गाड़ी में तमाम जो लोग की मौजूदगी होती है उनके लाश तक छत बिछत हो जाते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। उस रिस्क में आके बीएसटीवी अपने दर्शकों को ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये पुअर्ती गांव है जहां पे हिड़मा का जन्म हुआ। उस घर को भी हमने आपको दिखाया कि वो हिड़मा का घर है जहां पे हिड़मा का जन्म हुआ। उसकी माँ कुछ दिन पहले तक पुअर्ती कैंप स्थापित होने के पहले तक यहाँ रहती थी। फोर्स जब यहाँ पे कैंप स्थापित हुआ उसके बाद, नवीन ये बताइएगा जरा, लोग कह रहे हैं, बातचीत हमने लोगों से की कि हिड़मा की माँ रहती थी, क्या खबर है आपके पास, कहाँ चले गई उसकी माँ? जी हाँ, जैसे जानकारी मिली है, कैंप खुलने के पहले तक तो इसकी माँ यहाँ रहा करती थी, लेकिन कैंप खुलने के बाद लगातार फोर्स का आना जाना बढ़ गया, जिसके बाद से ही अचानक से ही उसकी माँ कहीं चले गई। कई लोग का कहना है कि हिड़मा अपने साथ उसकी माँ को लेके गया है, तो कई लोग का कहना है कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि उसकी माँ कहाँ है। तो देख लीजिए, ये भी एक बड़ा रहस्य है कि कैंप यहाँ पे खुलता है हिड़मा के गांव में, हिड़मा के घर में उसकी माँ मौजूद रहती है, लेकिन अचानक से उसकी माँ गायब हो जाती है। घर के भीतर की तस्वीर हमने दिखाया आपको, बीएसटीवी ने बताया अपने दर्शकों को कि हिड़मा के घर के भीतर की स्थिति क्या है, जो अब केवल और केवल धान रखने का काम आ रहा है। वो धान किसका है ये भी नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पुअर्ती बदल रहा है। पुअर्ती के लोग अब मुस्कुरा रहे हैं, भय है मन में, डर है फोर्स का भी, नक्सलियों का भी, बावजूद उसके लोग मुस्कुरा रहे हैं। लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं, खुल के बीएसटीवी से बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, वो बता रहे हैं कि क्या मजबूरियां हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। खुश इसलिए क्योंकि नक्सलियों का भय इस गांव से समाप्त हो चुका है। खुश इसलिए कि कैंप स्थापित हो गया, कैंप में उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, इलाज के लिए दवाइयां मिल जाती है, देखने के लिए, चेकअप करने के लिए डॉक्टर मिल जाते हैं। हिड़मा के नाम से भयक्रांत ये पूरा क्षेत्र था, पूरे बस्तर का इलाका भयक्रांत था। उस हिड़मा के गांव में बीएसटीवी की टीम मौजूद है और खुल के अपनी बातें कह रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब ये गांव मुस्कुरा रहा है, पुअर्ती खुश नजर आ रहा है। एक पीछे एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ एक बंद है, क्या है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, आप जरा आइए। क्या नाम है आपका? हिरमा सर। हिड़मा। देखिए, हिड़मा वो मत समझिएगा, ये दूसरे हिड़मा है। कौन से हिड़मा है आप? बाहर से। अच्छा, बाहर से हिड़मा। ये बताइए, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है ये? आंगनबाड़ी है सर। अच्छा, कब बना ये आंगनबाड़ी? ये अभी कैंप आने के बाद बना है। तो अभी ये चालू है कि बंद है? अभी बंद है सर, अभी इसका पूरा नहीं हुआ, बन रहा है। अच्छा, ताला बंद है उसमें कि खुला है? खुला है। आइए देखते हैं जरा अंदर क्या है, जरा खोल के दिखाइए इसको, ये खुला है कि बंद है? अरे वाह, देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर, आंगनबाड़ी तैयार हो रहा है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि जैसे ही आप भीतर आए हैं, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, ये किसी तरह का उपयोग किया जाएगा, एक रूम इसको बनाया जाएगा। हो सकता है स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकता है बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज हो यहाँ पे। ये एक कंपार्टमेंट देख लीजिए, उसके बाद एक दूसरा कंपार्टमेंट देख लीजिए, ये भी एक कंपार्टमेंट है। ये दो कंपार्टमेंट, ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है, स्थायी ये हो सकता है बाद में। ये दो कंपार्टमेंट, आप जब इधर आइए, आप इधर आइए, बताइएगा। उसके बाद ये तीसरा कंपार्टमेंट देख लीजिए कि ये 3 कंपार्टमेंट के साथ ये आंगनबाड़ी का स्ट्रक्चर तैयार है। समझ रहे हैं आप? पुअर्ती गांव में आंगनबाड़ी का 3 कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, गढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। यही पुअर्ती है, यही सुदर्शन चक्र चला। भय पे, आक्रोश पे सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को? यहाँ पे आंगनबाड़ी खुल रहा है, अभी ठीक लग रहा है सर। सड़क उड़क कुछ आया यहाँ पे? जी। तो कौन कौन आता है गांव में? अभी
फोर्स के लोग आते हैं? जी। अच्छा, कोई नेता उता आते हैं? अभी तो नहीं पहुंचे सर। हाँ। अभी फिलहाल रोड बन के 1 साल हो रहा है। हाँ। अभी कोई नेता उता नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, नेता भले ना पहुंचे हो, बीएसटीवी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीएसटीवी की टीम पहुंची है, पुअर्ती पहुंची है। पुअर्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी हो चुका है। स्कूल कहाँ पे है? स्कूल पटेलपारा में। पटेलपारा में स्कूल है। आप समझ रहे हैं, पुअर्ती गांव में स्कूल की कल्पना ही बेमानी थी, लेकिन अब जो है पुअर्ती में आंगनबाड़ी स्कूल है, स्थापित हो चुका है। लोग कितने लोग होंगे इस गांव में? इस गांव में अभी 900 से बाहर है सर। 900 से ज्यादा लोग और ये सुविधाएं देख लीजिए। ये तस्वीर है, बताती है। कुछ और तस्वीर दिखाएंगे। गोपेन जरा दिखाइए इधर तस्वीर, बताइए कि इधर आराम से जो लोग हैं खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भले भाषाई दिक्कत हो, हमारी बातों को ना समझ पाए, हम उनकी बातों को ना समझ पाए, लेकिन भावनाओं को तो समझा जाएगा, क्योंकि वो फीलिंग्स है, वो बातें हैं। दादा, क्या नाम आपका? उंगा ओंगा। कितने साल के हो? 4 साल आपका बट्टे हाँ? नवीन, जरा बताइए क्या कह रहे हैं? हमको तो नहीं समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। कितने साल के हैं आप? बेले पुंतन पे 4 साल 42 साल मतलब वो वही लगभग हो गया होगा सर इसका 70 साल जैसा। 70 साल हो गया। हिड़मा को देखे हो जो यहाँ था? माड़वी हिड़मा देखे उसको? कैलोन गदा मुन्ने अत्तर क्या बोल रहे हैं? ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಉಡ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕೆ ಕಣ मुन्ने उर्तन मते इंगे उड़न गदा हाँ। इंगे बेसिट को अत्तर गट को वावर मुन्ने इंगे उर्स मत्तन। क्या बोल रहे हैं? पहले देखा था जब उस समय नक्सली में नहीं गया तब देखा था। हाँ। उस समय बोलने से देखा हूँ। अभी तो नक्सली में जाने के बाद तो एक बार भी कभी आया नहीं, देखा नहीं। कितने साल में चले गए दादा वो नक्सली में? कितने साल का रहा होगा? साल दे डॉक्टर दिन के पुत्ता दिल्ला कितने साल का रहा होगा बोलते हैं? मतलब इन लोग अनपढ़ है, हाँ। कब चले गए कि वो साल याद नहीं है करके बता रहे हैं। कैसा था बच्चा? आप तो देखे हैं, कैसा था वो? कितना तेज था, कैसा था? मत्तर बाई 20 साल है। हाँ। मते हाँ। क्या बोल रहे हैं, कैसा था वो 12 हिड़मा? साल लेके मत्तर पुट्टी देखिए, 12 साल का था, ये थोड़ा सा समझ आ रहा है, बाकी ये बताएंगे। क्या बोल रहे हैं ये? 12 साल उम्र का जैसा था होगा लड़का, हाँ। उसी समय से ले गया करके बता रहा है। तो जब ले गए उसको अंदर वाले, तो आप लोग रोके नहीं, विरोध नहीं किया आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ इनको जरा बताइए। अयो और की नोय ना चुटू नीडू उन कोई मटिन जो खेल भी डाले कैसे मन की डायनोट बात की था। मतलब बोल नहीं सकते, उनके पास भी बंदूक है, बंदूक वाले लेके जाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब वो भी मन करके चले गया अपना मन से। अच्छा जी, अपने मन से चले गया। तो फिर कभी उसके बाद मुलाकात हुई, कभी आया गांव में लौट के वो? वावर का तेर के मुन्ने वावर मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहे हैं ये? क्या बोल रहा हूँ जरा बताइए इनको। जी समझ गया। मतलब वो कभी नहीं आया पीछे करके बता रहे हैं। अच्छा, 72 साल के ये है, ये जानते हैं, इन्होंने हिड़मा का बचपना देखा। 12 साल की उम्र में बंदूक के लोग आए, बंदूक लेके आए और उसको लेके चले गए। तब से वो गांव लौटा नहीं लौटा, अंधेरे में लौटा, उजाले में लौटा, कोई नहीं जानता, लेकिन दहशत बराबर था। सीआरपीएफ की एक और पहल देख लीजिए। पहल गुरुकुल की पहल है। 150 बटालियन पुअर्ती ने यहाँ पे गुरुकुल बनाया है बच्चों के पढ़ने के लिए, गांव वालों के लिए। गांव वालों के जो बच्चे हैं इस गुरुकुल में पढ़ेंगे, इन्हें शिक्षा दी जाएगी। भीतर की तस्वीर दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से गुरुकुल तैयार हो रहा है। कि सीआरपीएफ गुरुकुल पूरा हिंदी वर्णमाला अ से लेके ग तक, टेबल अल्फाबेट भी लिखा हुआ है ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक अगर पुअर्ती के बच्चे पढ़ेंगे तो समझिए कि किस कदर से वो ग्रो करेंगे, किस कदर से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फाबेट। बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, कुछ और तस्वीर दिखाएंगे। गोपेन जरा बाहर की भी तस्वीर दिखाइएगा। पुअर्ती गांव में कैंप के बगल में ये झूला देख लीजिए। बच्चे इस झूले में झूलेंगे, मनोरंजन करेंगे।
ये सीसॉ भी देख लीजिए, ये सीसॉ है, बच्चे इस पे भी खेलेंगे। बास्केटबॉल का रिंग बन चुका है, यहाँ से बास्केटबॉल बच्चे खेलेंगे। मतलब आप समझिए कि विकास किस तरह से हो रहा है, सीआरपीएफ किस तरह से काम कर रही है। 150 बटालियन सीआरपीएफ जो काम कर रही है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी देख लीजिए, पेंटा चिलमी गांव के लिए ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान पीडीएस की दुकान है। इसकी भी ये भी इसका जो देख रेख है वो भी सीआरपीएफ करती है। और उसके बाद ये हम आपको गुरुकुल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सीआरपीएफ का गुरुकुल है। अपने आप में एक नायाब उदाहरण, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण कि पढ़ाई पे, शिक्षा पे जोर देने के लिए सीआरपीएफ ने यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना की है। सीआरपीएफ गुरुकुल फिर से हम आपको दिखा दें, सीआरपीएफ गुरुकुल 150 बटालियन सीआरपीएफ ये पुअर्ती गांव में। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चौमुखी जो विकास है वो यहाँ पे हो रहा है। देख लीजिए, तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कुछ साइकिल रखी हुई है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सी साइकिल है। सर ये क्या, किस लिए रखी है साइकिल सर ये? जी ये अच्छा, देखिए ये देख लीजिए, ये एक नायाब उदाहरण यहाँ पे नई साइकिल रखी हुई है पुअर्ती के इस 150 बटालियन सीआरपीएफ के बटालियन कैंप में। ये साइकिल गांव वालों के लिए है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए कि ये साइकिल जो है ये गांव वालों के लिए है। मतलब ये कि पुअर्ती आसपास के गांव के जो लोग आएंगे जिन्हें साइकिल की आवश्यकता होगी वो इस साइकिल को लेंगे और गांव में जहां भी उनको जाना होगा आसपास जाएंगे और शाम को यहीं पे लाके वापस रखेंगे। ये भी सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे गांव वालों को सुविधा मुहैया कराएगा। आप समझिए कि जिस फोर्स को लेके गांव वाले के मन में अभी भी कुछ ना कुछ दहशत है, वो फोर्स, वो बटालियन, वो सीआरपीएफ इस तरह से लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो ये कहानी थी पुअर्ती गाँव की। हमने आपको बताया कि भय और दहशत के बीच जी रहे लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से उनकी दिनचर्या बदली है, चेहरे पे मुस्कान आया है। और इसकी वजह भय और डर के बीच में सुदर्शन चक्र का चलना है। सवाल यह है कि जिस पुअर्ती को लेके कई तरह की भ्रांतियां थी, आज हमारे सहयोगी नवीन ने बताया कि पुअर्ती एक बेहद ही अच्छा गांव है और नियत लाभ योजना के तहत गांव मुस्कुरा रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। लोगों से हमने बातचीत की, कुछ जरूर कमियां हैं, कुछ जरूर उनके मन में भ्रांतियां हैं, भय है, लेकिन पुअर्ती की कहानी उन तमाम लोगों के लिए जो पुअर्ती को एक भय के नाम से जानते थे। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। मेरे साथ सुकमा से नवीन और वीडियो जर्नलिस्ट गुपेंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।